अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू निहायत ही हसास और दिल दहला देने वाला है। हम अपने तालीमी इदारों को हमेशा एक महफूज जगह समझते हैं जहां तुल्बा इल्म हासिल करने और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए जाते हैं, मगर जब इन्हीं इदारों में ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आए जो हमारी माशरती अक़दार को झंझोड़ कर रख दें तो दिल वाकई बोझल हो जाता है। जी हाँ, पंजाब कॉलेज लाहौर के गुलबर्ग कैंपस में एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने हर बाशऊर इंसान के दिल को जख्मी कर दिया। एक मासूम फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद हुआ बल्कि इसकी इज्जत और नामूस को भी पामाल कर दिया गया, और ये वाकया पाकिस्तान के हर फर्द के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। दोस्तों, एक बच्ची जो अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों के साथ कॉलेज गई आज अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हादसे पर अवामी सतह पर ना तो कोई खास रद्द अमल आया और ना ही मीडिया ने इसे वो कवरेज दी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन हम जरूर इस वाक़े की तफसीलात पर बात करेंगे और इस बच्ची की आवाज बनेंगे, और आप सबको ये भी बताएंगे कि इस वाक़े पर कॉलेज की इंतजामिया का क्या रद्द अमल था, अवाम का रवैया क्या रहा, और इसके साथ साथ हम इस्लामी नुक्ते नजर से भी इस बात का जायजा लेंगे कि हमारे दीन में ऐसे वाकयात की क्या हैसियत है और हमें इनके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ना सिर्फ आपको इस वाक़े की सच्चाई बताएंगे बल्कि इस पर कुछ अहम और संजीदा बातें भी करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, पंजाब कॉलेज को हमेशा से एक मयारी तालीमी इदारे के तौर पर जाना जाता है जहां हजारों तुल्बा अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए तालीम हासिल करते हैं। लेकिन जब तालीमी इदारों में इस तरह के दिल दहला देने वाले वाकयात पेश आए तो ना सिर्फ तुल्बा और वालिदैन बल्कि पूरी कौम के लिए एक लम्हे फिक्रिया बन जाता है। ये अलमनाक वाकया एक मासूम फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ पेश आया। ये बच्ची अपनी तालीम के इब्तिदाई मराहिल में थी और जैसे हर नौजवान तालिब इल्म के दिल में उम्मीदें और ख्वाब होते हैं, वैसे ही ये भी अपनी आंखों में ख्वाब सजाए कॉलेज की दुनिया में कदम रख रही थी। मगर बदकिस्मती से इस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ नाकाबिले बयान है बल्कि हमारी मुआशरती बेहिसी और गैर महफूज तालीमी निज़ाम की निशानदेही भी करता है। इत्तलात के मुताबिक कॉलेज के गार्ड्स और वैन ड्राइवर्स जैसे अफराद जिनका काम सिर्फ और सिर्फ तुल्बा की हिफाजत को यकीनी बनाना था, उन्होंने इस बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। इस पर जुल्म तशद्दुद किया गया और फिर इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये तसव्वुर भी इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि जिन लोगों पर इस बच्ची की हिफाजत का जिम्मा था वही इसके मुजरिम बन गए। इस जुल्म बर्बरियत के नतीजे में वो मासूम बच्ची शदीद जख्मी हो गई। इस पर इतना तशद्दुद किया गया कि इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जहां इसे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड आईसीयू में दाखिल किया गया। अब ये बच्ची अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। प्यारे साथियों, इस वाक़े ने पूरे मुल्क को सदमे में मुब्तला कर दिया है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे इदारों में तुल्बा की इज्जत और जान कैसे महफूज हो सकती है। बच्ची के वालिदैन और तुल्बा बिरादरी इस वाक़े पर शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रही है और इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जब ये खबर मंजरेआम पर आई और कॉलेज के तुल्बा और स्टाफ में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी तो बजाय इसके कि कॉलेज इंतजामिया फौरी कार्रवाई करती और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती, उन्होंने इस वाक़े को दबाने की भरपूर कोशिश की। कॉलेज की प्रिंसिपल सादिया जावेद ने खुद इस मामले को खामोश करने की कोशिश की और तुल्बा को खुलकर इस वाक़े पर बात करने से रोक दिया गया। प्रिंसिपल ने कई तुल्बा को कॉल करके उन्हें धमकाया कि अगर किसी ने इस मामले पर एहतजाज किया या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की तो इन्हें सख्त सजा दी जाएगी, जिसमें मुअत्तली भी शामिल हो सकती है। प्यारे पाकिस्तानियों, ये रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि कॉलेज इंतजामिया के लिए तालिबा की इज्जत और जान से ज्यादा इनकी अपनी साख और शोहरत आम थी। वो इस खौफ में मुब्तला थे कि अगर ये वाकया मीडिया में आम हो गया और इस पर अवामी सतह पर आवाज उठाई गई तो कॉलेज की शोहरत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि इंतजामिया ने इस बच्ची के दर्दो गम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और इसको सेहत और इंसाफ की फराहमी के बजाय अपनी साख बचाने की कोशिश की। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई बल्कि एहतजाज करने वाले तुल्बा को भी हिरासा किया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल और असातिज़ा ने तुल्बा की तस्वीर और वीडियोस बनाना शुरू कर दी ताकि इन्हें बाद में सजा दी जा सके।
इसका मकसद तुलबा को डराना और दबाव डालना था ताकि वह जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद न करें। नाज़रीन, इसके अलावा जब इस अफसोसनाक वाक़े की खबर सामने आई तो आमतौर पर तवक्को की जाती है कि मीडिया इस पर भरपूर आवाज उठाएगा और अवाम को हकीकत से आगाह करेगा, मगर इस मामले में हमें हमेशा की तरह एक मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आई। मीडिया जो अवाम की आवाज बनकर हमेशा सच्चाई को सामने लाने का दावेदार होता है, इस बार खामोश नजर आया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पंजाब कॉलेज के मालिक मियां मोहम्मद आमिर, जो दुनिया टीवी के भी मालिक हैं, उन्होंने इस वाक़े को मीडिया में दबाने की कोशिश की ताकि इनके इदारे की साख पर कोई हरफ ना आए। मियां आमिर महमूद की मिल्कियत होने की वजह से दुनिया टीवी और दीगर मीडिया चैनल्स पर इस वाक़े को वो कवरेज नहीं मिल सकी जिसका ये वाक़या हकदार था, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस वाक़े ने भरपूर तवज्जो हासिल की। तुलबा और अवाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वाक़े के खिलाफ खुलकर एहतजाज किया और कई वीडियोस वायरल हो गए जिनमें तुलबा को सड़कों पर एहतजाज करते और इंसाफ का मुतालबा करते देखा गया। पीजीसी बाइकॉट जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और लोग कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे। ये सोशल मीडिया का ही दबाव था जिसकी वजह से इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर दबाना मुमकिन नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम में इज्जत और नामूस की हुर्मत को एक मुकद्दस फर्ज के तौर पर देखा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा इस बात को वाज़ेह किया है कि इज्जत और जान की हुर्मत हर इंसान पर फर्ज है, चाहे वो किसी भी तबके या मजहब से ताल्लुक रखता हो। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और 4 गवाह पेश नहीं करते, उनको 80 कोड़े मारो और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो। सूरह अल-नूर आयत नंबर 4। दोस्तों, ये आयत इस बात की गम्माजी करती है कि इस्लाम में किसी की इज्जत पर हमला या इल्जाम लगाना कितना बड़ा जुर्म है। जिनसी ज्यादती के हवाले से इस्लाम का मौक़िफ़ बहुत सख्त और वाज़ेह है। इस जुर्म को इस्लाम में निहायत संगीन गुनाह और जुर्म शुमार किया गया है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये बात इस हकीकत को जाहिर करती है कि एक मुसलमान की इज्जत और जान को महफूज रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इस्लाम में जिनसी ज्यादती या जना बिल जबर की सजा बहुत सख्त है। फिका इस्लाम में ये वाज़ेह है कि ऐसे मुजरिमों के लिए संसार करने या कोड़े मारने का हुक्म दिया गया है ताकि मुआशरे में इंसाफ का बोलबाला हो और ऐसे संगीन जराइम की रोकथाम हो सके। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो शख्स किसी की इज्जत और हुर्मत को पामाल करता है वो अल्लाह ताला की अदालत में भी जवाबदेह होगा और दुनिया में भी सजा का मुस्तहिक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो, अगरचे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ। सूरतुल निसा आयत नंबर 135। ये आयत हमें दर्स देती है कि इंसाफ के मामले में किसी भी किस्म की जानिबदारी या दबाव को कबूल नहीं किया जा सकता, चाहे मामला कितना ही नाजुक क्यों ना हो। इस्लाम हमें मजलूम की हिमायत करने का हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की मदद करो, चाहे वो कोई भी हो। मजलूम की हिमायत करना और जालिम के खिलाफ खड़े होना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। तो दोस्तों, इस वाक़े में भी हमारा फर्ज है कि हम इस मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और इंसाफ के हसूल में इसकी मदद करें। हमने अपनी वीडियो के जरिए अपना हक अदा कर दिया है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज और हमारे पैगाम को मजीद लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें और इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि मुजरिमों पर कानूनी कार्रवाई हो सके।